हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिवीजन कराने जा रहा हूं। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसका हम रिवीजन करेंगे। नया टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम परफेक्ट नहीं हो सकते तब तक हम नया टॉपिक में जाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो मैं ओवरव्यू बताऊंगा कि मतलब रिवीजन में ये बताऊंगा कि अब तक हमने सीखा क्या है, शॉर्टली बताऊंगा, ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाए और आपको रिवीजन भी हो जाए। और ये जो और एक बार मैं कह रहा हूँ, ये जो रिसर्च टॉपिक है ये मैनेजमेंट में यूज़ होता है, कॉमर्स में यूज़ होता है, और फिर मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है। और ये जो है ना पीएचडी, जो रिसर्च स्कॉलर पीएचडी में ज्वाइन होते हैं ना, ये उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया कोर्स है। क्योंकि अगर उनको पता नहीं है कि रिसर्च कैसा करना है, किस तरीके से करना है, बोलो तो ये मेरा जो भी यूट्यूब का वीडियो है ये 100% उनको हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं इसको ज़ीरो से पढ़ा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको रिवीजन कराऊंगा कि रिवीजन में मैं आपको ये बताऊंगा कि अब तक हमने क्या सीखा है। तो देखिए, सेम वही कॉन्सेप्ट है। ये फार्मर कल्टिवेट्स टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कल्टिवेट किया है। एक तो बीन्स है और दूसरा क्या है, कॉर्न है। और बीन्स 3 इन 10,000, कॉर्न 2 इन 10,000। तो रिटर्न में क्या आ गया है, 3.3 इन 10,000 और 2.2 इन 10,000। तो यहाँ पे देखिए, छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है। बीन्स का क्या है, 3 इन 10,000 है, कॉर्न का क्या है, 2 इन 10,000 है। मतलब भाई 30,000 20,000 कहने से, मतलब सिंप्लीफिकेशन इजी होने के लिए मैं क्या बोलूँगा, या 2 यूनिट तो समझ जाइएगा कि अंदर जो भी करेंसी है उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। 3 मतलब अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर 10,000 है तो 30,000 हो गया। कॉर्न का 2 है बोले तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 10,000 है तो 20,000 हो गया। तो यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है। इन्वेस्टमेंट सेम अगर होता तो हम रिटर्न हम इजीली कंपेयर करके हम बोल सकते हैं कि जिसका ज़्यादा वैल्यू होगा वो एफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या है, बीन्स का 3 है और कॉर्न का 2 है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 3 यूनिट अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न में क्या आ रहा है, 3.3 यूनिट आ रहा है। तो अभी हम 1 यूनिट को फिक्स करते हैं। 1 यूनिट को हमको अगर चाहिए तो कितना आएगा, अगर 2 यूनिट अगर हम फिक्स करते हैं तो रिटर्न क्या आ रहा है, 2.25 आ रहा है। अगर 1 यूनिट को अगर हम फिक्स करते हैं तो कितना आएगा। तो ये सिंपल क्या है, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट वैल्यू जैसा फॉर्मूला है ये। मतलब अभी हमको पता चला कि एफिशिएंसी स्कोर इक्वल टू आउटपुट वैल्यू डिवाइडेड बाई इनपुट वैल्यू, कॉल दिस एज एन इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये देखेंगे कि ये जो एफिशिएंसी फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है, ठीक है, अब इसको हम किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब हम 1 वैल्यू को हमने फिक्स किया तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आउटपुट वैल्यू बाई इनपुट वैल्यू भी तो ले रहे हैं। दैट इज एफिशिएंसी स्कोर इक्वल्स टू आउटपुट वैल्यू डिवाइड बाई इनपुट वैल्यू। अभी हम नेक्स्ट क्या करते हैं पता है आपको, टेबल 1 देखिए। अभी टेबल 1 में क्या है, देखिए एन एग्जाम्पल, इनपुट एंड आउटपुट वैल्यू डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो इसका ये मतलब होता है कि माँ इनपुट में क्या है, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो बीन्स में क्या है, 3 इन 10,000 है। आउटपुट में क्या है, आउटपुट में 1.5 यूनिट क्या है, टन है। तो अगर ऐसा रहेगा तो चलेगा। अगर ज़रूरी नहीं है कि, अब देखिए यहाँ पे आउटपुट में करेंसी नहीं है लेकिन टन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे करेंसी है और और में भी करेंसी नहीं है, तब दिक्कत हो जाएगा। लेकिन इनपुट आउटपुट में अगर सेम यूनिट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, 3 इन 10,000 है और ये 2 इन 10,000 है, चलेगा। क्योंकि इनपुट बीन्स का और कॉर्न का इनपुट 2 3 4 कुछ भी रहने दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका जो भी टाइप है वो इम्पोर्टेंट है, वो सेम होना चाहिए। अगर यूनिट चेंज है तो भी हम यूनिट कन्वर्शन करके हम उस यूनिट को हम सेम कर सकते हैं। लेकिन टाइप ही डिफरेंट है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर यहाँ पे करेंसी है बीन्स में 3 इन, इसमें क्या है, हम करेंसी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर टन होता, कॉर में 2 और ब्रैकेट में टन होता, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन मान लीजिए
कि यहाँ पे कुछ और यूनिट है, करेंसी में ही है लेकिन कुछ और यूनिट है, तो हमारे पास एक ये है विकल्प है कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी मैथमेटिकल रिलेशंस या फॉर्मूला यूज़ करके हम यूनिट कन्वर्शन करके दोनों यूनिट हम सेम रख सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है। तो यही मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इनपुट आउटपुट डिफर है तो चलेगा, हम इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉर्न इज द स्टिल एफिशिएंट डीएमयू। अब यहाँ पे देखिए टेबल नंबर 2 देखिए ज़रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इनपुट आउटपुट डिफर है लेकिन यूनिट भी डिफर है। यहाँ पे देखिए 15 इन क्विंटल है, यहाँ पे 1.2 इन क्विंटल है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमको फार्मूला अप्लाई करने से पहले दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा। अगर बोथ इन टन रहेगा तो क्या होगा, बीन्स 0.5 होगा, कॉर्न 0.6 होगा। अगर बोथ इन क्विंटल हो गया तो बीन्स कितना होगा, ओनली 5 होगा, कॉर्न कितना होगा, 6 होगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये एफिशिएंसी फार्मूला हम कब कब अप्लाई कर सकते हैं, किस किस दौरान हम इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड, टेबल 3 देखिए, यहाँ पे देखिए, इट मे बी पॉसिबल दैट इन ए DMUs मोर देन वन आर ऑल DMU सफिशिएंट। मतलब हमको ऐसा केस मिल सकता है कि एक से ज़्यादा भी DMU क्या है, एफिशिएंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए दो, इसमें भी आउटपुट में 2 आ गया, कॉर्न में भी और बीन्स में भी आउटपुट में 2 आ गया। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमको एफिशिएंट एक ही मिले, एक से भी ज़्यादा मिल सकता है। ये टेबल 3 में ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए बोथ बीन्स एंड कॉर्न्स आर दी एफिशिएंट DMU। हमको ज़रूरी ये नहीं है कि हमेशा एक ही हमको एफिशिएंट मिले, एक से 2 हमको एफिशिएंट मिल सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, मल्टी सिनेरियो में क्या है। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इनपुट है ना, 2 लिए है हमने, एक तो इन्वेस्टमेंट लिया है और यहाँ पे क्या लिया है, लेबर चार्ज लिया है। और यहाँ पे बीन्स कॉर्न्स में देखिए, अब लेबर चार्ज में देखिए 5 इंटू ब्रैकेट 10,000 है, कॉर्न में 8 इंटू ब्रैकेट 1000 है। इसको क्या करेंगे, हम 10,000 में कन्वर्ट करेंगे तो हमको सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी रहेगा। तो 0.5 इंटू ब्रैकेट में 10,000 आएगा और यहाँ पे 0.8 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, 10,000 आएगा। और उसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। चेंजेस क्या होगा बोले तो, एफिशिएंसी स्कोर इक्वल्स टू आउटपुट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट वैल्यू आएगा। अब मान लीजिए आउटपुट भी एक से ज़्यादा है, तब क्या आएगा फॉर्मूला, एफिशिएंसी स्कोर इक्वल टू टोटल आउटपुट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट वैल्यू। तो ये रिवीजन पार्ट है। मतलब आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एफिशिएंसी फार्मूला क्यों इम्पोर्टेंट है और किस कंडीशन में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी का और एक बार मैं आपको रिवाइज करूँगा कि देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेम नहीं था, इसलिए हमने एक एक यूनिट का कंपेयर किया और हमने उसके बाद हमने ये बताया कि इस फॉर्मूले को, जो इक्वेशन नंबर 1 हमने दिया है, ये किस संदर्भ में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मूला को। तो यहाँ पे देखिए एन एग्जाम्पल, इनपुट टेबल 1 में देखिए इनपुट एंड आउटपुट टाइप्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो हम अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो हम फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं। टेबल 1 में भी फॉर्मूले को इस्तेमाल हम कर सकते हैं, टेबल 2 को भी इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में आऊँगा। अब यहाँ पे देखिए टेबल 3 में देखिए, टेबल 3 में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मूले को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेबल 4 में देखिए, जब इनपुट बढ़ जाता है, प्रीवियसली क्या था, इनपुट 1 था, तो इक्वेशन 1 हम यूज़ करते थे, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट वैल्यू। लेकिन यहाँ पे देखिए इनपुट 2 है, तो इसलिए हमने क्या किया, टोटल इनपुट वैल्यू बोल के हम डिनोमिनेटर में लिए। अगर मान लीजिए कि आउटपुट भी एक से ज़्यादा होता तो एफिशिएंसी स्कोर का फॉर्मूला क्या बनता, एफिशिएंसी स्कोर इक्वल टू टोटल आउटपुट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट वैल्यू। इस तरीके से वो फॉर्मूला बनता। सो थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक नया ही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा
दैट इज़ नथिंग बट ए CCR मॉडल। और मैं आप धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको कि आपने इतना कीमती समय दे के मेरा वीडियो देखा है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और वंस अगेन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो रिसर्च स्कॉलर है, जो अपना PhD स्टार्टिंग किए हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ पर्टिकुलरली मेन इम्पोर्टेंट, ये रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बहुत यूज़ है जो रिसर्च करना चाहते हैं। और ये किस किस फील्ड में अप्लीकेबल है बोले तो मैथमेटिक्स में अप्लीकेबल है, ऑपरेशन रिसर्च में अप्लीकेबल है, इकोनॉमिक्स वाले भी इस टाइप का रिसर्च करते हैं, फाइनेंस में भी इस टाइप का रिसर्च करते हैं, और कॉमर्स में भी इस टाइप का रिसर्च करते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा, और आगे मैं आपको रिसर्च पेपर को कैसे पढ़ते हैं, रिसर्च पेपर कैसे लिटरेचर रिव्यू, पूरा A to Z मैं आपको रिसर्च रिलेटेड पूरा आइडिया दे देता हूँ मैं। और कुछ बात करने में अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन हुआ हो तो सॉरी। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, दैट इज़ नथिंग बट CCR मॉडल। थैंक यू सो मच।